ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की। मंदसौर जिले के शिवना नदी की पुलिया पार करने के दौरान अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतकों के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार की लापरवाही ने नाहरगढ़ में लोगों की जान ले ली है। उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सालों से जर्जर पुलिया पर रेलिंग न होने की वजह से यह हादसा हुआ और इसी भ्रष्ट सरकार की उदासीनता ने एक मासूम को अनाथ कर दिया। मैं सीएम से मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग करता हूं। दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के दोहर गांव में महिला की मौत मामले में रिश्तों के शर्मसार होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी देवर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अवैध संबंध बनाने में असफल होने पर देवर ने चाकू से वार कर महिला की हत्या कर दी। इस घटना में ससुर ने भी देवर का साथ दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवर की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी करीब 1.5 महीने से घर छोड़कर अपने मायके में रहती है। कुछ निकल के देखिए, थाना इंदरगढ़ के दोहर गांव में सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की डेड बॉडी है, उसके घर में ही मिली थी। पुलिस ने तत्काल उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया। एफएसएल आदि को विजिट कराया गया और जिनका संदिग्ध थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। तो इस मामले में ये निकल के आया जो हत्या है उसके देवर द्वारा की गई है। देवर द्वारा उसका पहले भी शारीरिक शोषण किया गया था और कल फिर उसने वही करने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर देवर द्वारा महिला की हत्या की। भिंड में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि मुक्तिधाम न होने के कारण ग्रामीणों को खुले में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां बरसात में ग्रामीणों ने तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया है, वहीं अंतिम संस्कार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें इस गांव में 6000 से ज्यादा की आबादी है। हाँ, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से सही है और 6 तारीख को करीब 12 बजे हम लोग हमारे चाचा जी का ध्यान चुका था, उनको लेकर गए थे। वहाँ से फिर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो हम लोगों ने आपस के लोगों ने पल्ली तान के वहाँ पे व्यवस्था की। फिर भी पानी ने बहुत परेशान किया, तो लगभग 30-40 किलो शक्कर भी लाए, उससे अंतिम। पांढुरना के कोढाली गांव में 15 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से गंभीर हालत में हैं और ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक महिला को गंभीर हालत के चलते सिविल अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। हालांकि उल्टी दस्त के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं बीएमओ डॉक्टर दीपेंद्र सलामे का कहना है कि पानी और खाना खाने से ही उल्टी दस्त से लोग बीमार होते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। रायसेन जिले के एसपी पंकज पांडे सुल्तानपुर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को जनता के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता की मदद के बिना पुलिस को सफलता मिलना नामुमकिन है। साथ ही उन्होंने अपराध को लेकर लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया है। सुल्तानपुर थाने का आज विजिट किया गया है। यहाँ सभी जो गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ भी संपर्क किया गया। थाना परिसर में ही चर्चा की गई और सुल्तानपुर में जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में बात किया गया। पुलिस और संवेदनशील हो, जनता से ज़्यादा संपर्क रखें, इसके बारे में बताया गया। साथ ही हम और सुरक्षित और अच्छा सर्विस कैसे दे सकते हैं, कैसे हम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से या महिला सुरक्षा के माध्यम से कैसे और जो अपनी व्यवस्था उसको मजबूत कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। डिंडोरी में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम की आवाज पर बड़ी संख्या में महिलाएं लाडली बहना योजना से वंचित फॉर्म लेकर पहुंची, जहां बाकायदा उनका फॉर्म भी जमा कर लिया गया है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश धुर्वे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफिशियल कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है। बीजेपी सरकार बचे हुए लोगों के लिए नई योजना लाएगी। कांग्रेस भोली भाली बहनों से महज छलावा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी धोखे से उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित कर रही है। उन्होंने जिले की जनता से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी की भ्रामक बातों में न आए। और कांग्रेस का फरेब है, ऐसा कांग्रेस पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है। मेरा तो लाडली बहनाओं से एक अनुरोध है कि जो आप 18 साल के हो रहे हैं और ऑलरेडी जो लाडली बहना बन चुके हैं, सरकार पुनः नई योजना लाएगी जिसमें आप
आपके परिवार के बच्चे लोगों को शामिल किया जाएगा। ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा है जो माननीय ओंकार मरकाम जी घर में महिलाओं को बुला के सीधा उनका सिर्फ एड्रेस और मोबाइल नंबर भविष्य में चुनाव के लिए। जबलपुर में बरसात के कारण बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोलने के कारण निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं पानी बढ़ने के कारण बरगी नगर से बिजोरा, खापा, बंदरकूला, सगड़ा, दुर्गानगर आदि गांवों से संपर्क भी टूट गया है। भोपाल में लगातार बरसात के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं, साथ ही कई डैम के गेट खोले जा चुके हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध रूप से संचालित 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बीएमओ और तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई के दौरान क्लिनिक को सील किया गया है। बता दें कि अवैध क्लिनिक संचालन की स्वास्थ्य विभाग को जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली है। एक क्लिनिक में मतलब वो लैब था, लैब में कुछ क्लिनिक करने का कुछ सामान पाया गया था, तो उसको सील। सारंगढ़ के माध्यमिक शाला विष्णुपाली की शाला भवन जर्जर हालत में नजर आ रही है। भवन के छत से प्लास्टर गिरने लगा है। बता दें कि भवन की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से कक्षा अध्यापन ग्राम पंचायत भवन में किया जा रहा है। पंचायत भवन में सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। वहीं सरकार स्कूल के लिए लाखों रुपए खर्च करने की बात करती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से अब तक स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। मुश्किल हो रहा है सर, बच्चे वहाँ पढ़ा नहीं सकते। अब व्यवस्था के रूप में यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी पंचायत भवन में, ऊपर से गिट्टी गिरते रहता है, बहुत मुश्किल। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। मोहला मानपुर में बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं, फसलें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। कुछ लोग शिवनाथ नदी के उफान में भी फंस गए थे, जिन्हें करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लोगों के घरों तक भी पानी घुस गया है। सारंगढ़ जिले में घोघरा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बेहरा बहाल से गौराडीह जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है। बच्चे बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण पिछले कई सालों से पक्की सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से बच्चे इस नाले को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण कब तक हो पाएगा। नाला में बरसात के सीज़न में पानी बहुत आ जाने के कारण बच्चे लोग पढ़ने आने जाने में असुविधा होता है और इधर रह जाते हैं स्कूल तरफ, तो घर जाने में बहुत तकलीफ होता है और घर में रहते हैं तो स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होता है। हम लोगों को कभी कभी जुमरपाली से घुमा कर बच्चों को लाना पड़ता है। छोटा सा गांव है हमारे यहाँ से, तो रास्ता बहुत ख़राब है। अगर गांव से बाहर निकलना है, चारों तरफ तो एक ही नाला है, नाला चारों तरफ छेका हुआ है। जैसे हम यहाँ से बहराबाद से गौडीह जाएं तो गौडीह जाने के लिए बीच में नाला है, इसमें पुल भी नहीं है और बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि बच्चों को पार करने में असुविधा होता है। छोटा सा गाँव है हमारे यहाँ से, तो रास्ता बहुत ख़राब है। अगर गाँव गांव के लोग लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं और इस नाले को आप देखिए, सड़क नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से जो गांव के स्कूली बच्चे हैं वो इस तरह से साइकिल को लेकर के इस नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर इस दौरान जब बरसात के मौसम में ये नाला उफान पर रहता है, उस वक्त बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक,
सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक। TNP न्यूज